जी जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि जो पीसी रखी गई है इसका उद्देश्य क्या है, और लगातार प्रशांत जी जिस तरीके से एनडीए के नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उस पर आपकी राय क्या है? इस मामले में मेरी राय यही है कि सरकार के जो भी मंत्री, सांसद या विधायक जिन पर ये आरोप लगा है, वो शुचिता की राजनीति का ध्यान रखते हुए अपने तरफ से उस पर या तो सफाई पेश करें, नहीं तो अपने पद से त्याग पत्र दें। क्या जो आरोप लगे हैं, चाहे दिलीप जायसवाल के ऊपर मेडिकल कॉलेज हथियाने का आरोप है, संजय जायसवाल के ऊपर पेट्रोल चोरी का आरोप है, नगर निगम वही के नगर निगम ने लगाया है, और सम्राट चौधरी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं, सजायाफ्ता अपराधी रहे हैं, नाम बदला है, और अशोक चौधरी के ऊपर ऐसा आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन खरीदी है। क्या आरोपों में आपको दम लगता है, सच्चाई है? आरोपों में दम है, बिल्कुल है, सच्चाई है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की है। जदयू पार्टी के प्रवक्ता एमएलसी माननीय नीरज कुमार जी, भाजपा के पूर्व मंत्री माननीय राजकुमार सिंह जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि हमारे पार्टी के जो भी नेता जिन पर भी आरोप लगा है उन्हें उसमें अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। अगर वो सफाई नहीं पेश कर सकते हैं, कुछ तथ्य उनके पास नहीं है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अशोक चौधरी ने भी 100 करोड़ की मनहानि का दावा किया है। पहले वो अपना तथ्य पेश करें कि ये गलत है उनका आरोप। और जो अभी संजय जायसवाल लगातार हमलावर है प्रशांत किशोर पर, इसको लेकर क्या कहना है? संजय जायसवाल जी पर जो आरोप लगा है उसके बारे में उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की है, न ही उसके बारे में कोई तथ्य उन्होंने उजागर किया कि मुझ पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं सर आपसे। आप भी जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आकर आ चुके हैं, तो सवाल ये है कि आप डॉक्टर हैं और आपके नजर में काराकाट विधानसभा के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप आवाज उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जनता की ये शिकायत है कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं वो दूसरी बार चेहरा दिखाने नहीं आते हैं, जनता से कोई संपर्क उनका नहीं होता है। ये जनता की आम शिकायत है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे साथ है योगेंद्र मुखिया जी, लंबा राजनीतिक अनुभव, ये भी जनसुराज पार्टी से संभावित उम्मीदवार है। मुखिया जी, आपसे सवाल है कि जनसुराज पार्टी के जो प्रधान है प्रशांत जी लगातार आप देखेंगे एनडीए नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगा है, उस पर आपकी क्या है? इसमें तो स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल संलिप्त है। अगर संलिप्त नहीं होते तो उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी? उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि आप बताइए सम्राट चौधरी जी मैट्रिक कब पास किए, तो उन्होंने क्यों नहीं सफाई दी? कहीं ना कहीं गलत हैं। और 100% प्रशांत जी का आरोप बिल्कुल सत्य है, और बिना प्रूफ के प्रशांत जी कहीं किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं। अभी तक उनके नेता बिल्कुल चुप बैठे हैं। यहां तक नीतीश जी को भी चाहिए था कि उनके पार्टी के नेता हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं, उनको सफाई दिलवाएं, अन्यथा उनको बर्खास्त करें अपने पद से। ये अभी तक चाहिए था, जो अभी तक नीतीश जी ने नहीं किया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग भाजपा और महागठबंधन को डरा कर राजनीति कर धमका रहे हैं। इसमें उनको डर बना हुआ है, हम क्यों डराएंगे? और जितने भी गलत नेता हैं उनको डर ऑटोमेटिक हो जानी है, उनको डर होना ही है, क्योंकि जन स्वराज बिल्कुल सच्चाई को लेकर के इस धरती पे, बिहार की धरती पे आई है। जी, एक सवाल है सर मुखिया जी आपसे कि काराकाट जो विधानसभा है चाहे लोकसभा है, दोनों पर पूरे बिहार की नजर रहती है, हॉट सीट भी कही जाती है, और लंबे समय से यहाँ पर पूरे शाहबाद की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन का जो है सत्ता रही है या उनका गढ़ माना जाता है, तो उस गढ़ को कैसे भेज पाएंगे? लगातार 4 बार, बीच में एक बार नहीं रहे हैं, नहीं तो केवल राजद और माले का ही विधायक यहाँ रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे काराकाट विधानसभा में इनके द्वारा एक भी कार्य ऐसा नहीं किया गया हो जो जनहित में हो। किसी गांव में गली बनाकर उसका बोर्ड लगा देना ये विधायक का काम नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी अरुण सिंह जी जो वर्तमान विधायक है, अभी हाल ही में चौपाल लगा था प्रभात खबर का, जिसमें जब सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि अंजबित सिंह कॉलेज में छात्रावास भी है,
जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, जो 4 बार के सिटिंग विधायक हैं। हम कहते हैं जिस विधायक को ये नहीं पता कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था कहां पर जो सरकार ने बना चुकी है पहले से, वो अभी तक बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की मैं क्या बात करूं आपसे। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी बेकार है कि प्रखंड पर केवल हॉस्पिटल है, इसके अलावा कहीं भी डॉक्टर आपको पूरे काराकाट विधानसभा के किसी भी गांव के अस्पताल में किसी भी दिन देखने को नहीं मिले, जिसका कारण यह है प्राइवेट हॉस्पिटलों का बढ़ावा। प्राइवेट हॉस्पिटल का बढ़ावा का मुख्य कारण यही है कि सरकारी में उसकी सुविधा नहीं है। विक्रमगंज अनुमंडल लेवल का अस्पताल है। ये बताइए, इतने यहाँ विधायक हुए अभी तक, मैं 35 सालों की बात करता हूं, राजद की सरकार 15 साल रही है, 20 साल एनडीए की सरकार रही है। हम कहते हैं क्या अनुमंडल अस्पताल में यहाँ जांच की सारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या है सिटी स्कैन व्यवस्था नहीं होना चाहिए था? क्या यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था? लेकिन आज तक किसी विधायक ने केवल अपनी जेब भरने का काम किया है। यहाँ पर किसी विधायक ने यहाँ के काराकाट विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। एक बार इस आरोपों पर हम लोग बात कर लेते हैं। आप लगातार गांव में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा शायद आप निकाले हुए गांव घूमने का। वहां पर जो जन सुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जितने आरोप लगाए बीजेपी और जदयू पर, इसकी चर्चा गांव में आपको क्या सुनी? इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में काराकाट विधानसभा की मैं बता रहा हूं कि सारी जनता यही कह रही है कि प्रशांत जी आए तो इस सत्ताधारी के सभी मंत्रियों का उजागर किए कि क्या इनकी रासलीला है और ये क्या कर रहे हैं। अगर प्रशांत जी नहीं आए होते तो आज तक इंडिया गठबंधन के भी लोग आज तक इस पे कभी पर्दाफाश करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो लोग भी वही काम करते थे। जी, एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे लेते हैं। जैसे मुखिया जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आप चूंकि डॉक्टर साहब हैं तो आप अभी बताइए कि विक्रमगंज में स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्याएं सामने आ रही है, किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं? विक्रमगंज एक अनुमंडल स्तर का शहर है, ठीक है। यहाँ जो अनुमंडल अस्पताल है सिर्फ वो नाम के लिए अनुमंडल अस्पताल है। जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे वो जांच की व्यवस्था हो या सर्जरी की व्यवस्था हो, उनको इन सब मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। केवल नाम के लिए वो अस्पताल है और इलाज के नाम पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। पार्टी अपने रोड मैप के अनुसार काम करेगी या क्षेत्रीय मुद्दे पर क्या करेगी? पार्टी का रोड मैप है पहला, उन्होंने परिवर्तन की क्रांति का बीज बोया है, जो एक बहुत ही क्रांति का रूप ले चुका है, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों की चूल हिल गई है। ये आप देख रहे होंगे, कोई परिवार में ही घिर गया है तो कोई अपने पार्टी में सफाई देते हुए अपना दस्तावेज खोज रहा है कि मैं क्या सफाई दूं प्रशांत जी के आरोपों पर। अभी तक कोई सफाई नहीं आई है उनके तरफ से, जो भी आरोप उन पर लगे हैं। क्या लग रहा है सर, टिकट बंटवारे में क्षेत्रीय उम्मीदवारों की बदौलत टिकट का बंटवारा किया जाएगा या पार्टी अपने स्तर से इसकी मंजूरी करेगी? क्या ये तो पार्टी आला कमान का कार्य क्षेत्र है, इस पर टिप्पणी करना हमारा उचित नहीं होगा। जन सुराज की एक महिला लीडर भी बैठी हुई है, इनका नाम है। अच्छा, आप कहाँ घूम रही हैं या नगर में पहले घूम रही हैं आप, क्या लगता है यहाँ के लोग बदलाव के मूड में है? एकदम है बदलाव के मूड में। महिला तो सबसे ज्यादा है। क्या महिलाओं के पास मुद्दा है बदलने का? मुद्दा तो बस स्कूल और जो शिक्षा के है, बच्चे लोग उसका पढ़ नहीं रहे, गरीबों का बच्चे है ना। पहला मुद्दा उन लोग का पढ़ाई है, और दूसरा मुद्दा है कि नीतीश जी बार बार उन लोग को यही कहते हैं कि इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। अभी तक एक पैसा आया नहीं है उन लोग को। कल भी हम गए हैं क्षेत्र में, नोखी परासी है ना, नोकपरासी, वहाँ औरत लोग का यही मुद्दा था कि मैम पैसा कब आएगा। हम कहे हमारा पार्टी तो है नहीं कि हम पैसा देंगे, आप लोग समझिए। कोई खुश नहीं है उन लोग से। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, मान लीजिए जैसे डालमिया नगर फैक्ट्री, अभी तक वो बंद पड़ा है। एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार 2014 से विराजमान है यहाँ पर, लेकिन पुल, डेहरी का पुल भी टूटा हुआ है, जो आम जनता के बेसिक ये से जुड़ा हुआ है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक सवाल मुखिया जी से है कि कल
हमको एक खबर मिली थी कि मानी पंचायत में जो मजदूरों को पैसा नीतीश कुमार के द्वारा खाते में भेजा गया था 5-5 हजार रुपया, उसमें से 2,500 हजार रुपया बिचौलिए निकाल लिए। तो ये सब जो सामने आ रही है, सामने भ्रष्टाचार निकल रही, आपकी पार्टी इसको कैसे उजागर करेगी? देखिए, भ्रष्टाचार जब सरकार के आला कमान वहां के मंत्री संलिप्त हैं, वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो नीचे की व्यवस्था को क्या सुधारेंगे? और रही बात, ये दलालों का काम है। यहाँ की जनता को मैं एक बार संदेश देना चाहता हूँ पूरे काराकाट विधानसभा का, कि ये जो पैसा सरकार डाली है वो आपका श्रम कार्ड पे पैसा डाली है, ये किसी का दिए मंगाया हुआ पैसा या किसी के पैरवी से पैसा नहीं आया है। और रही बात सरकार की, तो मैं इतना बता दूं, सरकार डर गई है प्रशांत किशोर जी से, जन सुराज से सरकार डर गई है। अन्यथा ये 400 से पेंशन 1100 नहीं हुआ रहता। ये प्रशांत जी का डर है, जन सुराज का डर है। आज हम किस मंत्री की बात कर रहे हैं? हम श्रम मंत्री की बात, हम श्रम मंत्रालय की बात कर रहे हैं। आप किस मंत्री की बात कर रहे हैं? श्रम मंत्रालय से जो ये पैसा आया है, ये श्रम कार्डधारी जितने हैं उनके खाते पे आया है। हालांकि पूर्ण रूप से जितने श्रम कार्डधारी हैं उनके खाते पे नहीं आया है, उनके खाते पे नहीं आया है। ये किसी अदर कार्ड पे पैसा नहीं, उसके खाते पे आया है। जो भ्रष्टाचार हुआ इसमें उसमें मंत्री का कितना रोल है? उसमें भ्रष्टाचार, हम मंत्री का इस पे डायरेक्ट आरोप नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पैसा यहाँ के लोकल क्षेत्र के बिचौलिए के द्वारा आधा लिया गया है, ये किसी मंत्रिमंडल को नहीं गया है।